जय श्री राम। आप सभी को बड़े मंगलवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बजरंगबली की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। हम सदैव प्रभु से यही कामना करते हैं। आज आप लोगों के सामने एक नए अनुभव के साथ और नई आने वाली समस्याओं के बारे में आप लोगों को जगाना है और संगठित करने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम हिंदू हम लोग ऐसे हो गए हैं कि अपने समाज में हम खुद संगठित नहीं हो पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम जाति के नाम पर बटे हुए हैं। जाति के नाम पर जिस दिन बंटना छोड़ देंगे उसी दिन हम लोग संगठित हो जाएंगे, ये सभी जानते हैं। जानने के बाद भी हम उस पर विचार नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते और ना ही उसको करने की कोशिश करते हैं। हमारे समाज की युवा पीढ़ी जो बचपन से ही उनको एक चीज़ सिखाया जाता है कि बेटा तुमको बड़ा होकर के इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। ये 4 चीज़ें ही सिखाई जाती हैं बच्चों को। इसके अलावा उनके दिमाग में और कुछ भी नहीं डाला जाता है। लेकिन क्या हम पूछना चाहते हैं कि अपने हिंदू भाइयों से कि जितने बच्चे हुए हैं हमारे समाज में हिंदू भाइयों के, क्या वो सभी आईएएस और आईपीएस और वकील ये सब बन जाते हैं? नहीं। आधे से ज़्यादा पीढ़ी हमारी उसका इंतज़ार करने में, उसके प्रति पढ़ाई करने में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। और लास्ट में क्या होता है, एक चीज़, चाहे वो विपक्ष के लोग हों चाहे हमारे युवा पीढ़ी हो, सबका यही एक स्वर में आवाज आता है कि बेरोजगारी देश में बढ़ गई है। बेरोजगारी बढ़ी नहीं है, बेरोजगारी को हम अपने दिमाग में बैठा लिए हैं। हम जितना समय हमको पता है कि अगर हमारा समय बर्बाद हो रहा है, हम नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को। हम ये नहीं कह रहे कि आप कोशिश मत करिए, आप कोशिश करिए, लेकिन अपने आप को पहचानिए कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य को हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये आपके सिवा और कोई नहीं समझ सकता है। ना ही आपका परिवार इस बारे में आपको कुछ कह सकता है, ना ही आपका समाज कह सकता है, ना ही कोई कुछ कह सकता है। जितना हम अपने आप को पहचानते हैं उतना कोई नहीं पहचानता है। तो इसलिए ना ही अपने समाज को धोखा दीजिए, ना ही अपने परिवार को धोखा दीजिए और ना ही अपने आप को धोखा दीजिए। आप जो कार्य करने जा रहे हैं, जिस चीज़ की तैयारी करने जा रहे हैं, आप करिए। लेकिन आप उसके बारे में अगर संतुष्ट हैं कि हाँ मैं ये कार्य कर सकता हूँ तो ही करिए। अन्यथा समय बर्बाद करने से, माता पिता के पैसे बर्बाद करने से कुछ नहीं हासिल होने वाला है। और फिर वो समय आ जाता है जब देश में बेरोजगारी पैदा हो जाती है। बेरोजगार पैदा होते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जो पैसा हमने बर्बाद कर दिया, अगर वही पैसा हम किसी और कार्य में लगाए होते तो मेरे पास रोज का इनकम शुरू हो जाता। पढ़ाई करना गलत नहीं है, शिक्षित होना गलत नहीं है, लेकिन उसके पीछे अपना समय और पैसा तभी बर्बाद करिए जब आपको लगे कि हम ये काम कर सकते हैं। आपको भी एहसास हो जाता है, सभी को एहसास होता है कि हम अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालेंगे या सेकंड में निकालेंगे या थर्ड में निकालेंगे। उसके बाद क्या होता है कि अगर निकला तो ठीक, नहीं निकला तो हम ओवर एज हो जाते हैं। ओवर एज होने के बाद क्या होता है कि हमारी तो उम्र ही नहीं रही, हम कहाँ से नौकरी करें। नौकरी आप प्राइवेट सेक्टर में भी कर सकते हैं, अच्छी नौकरियां हैं, अच्छी सैलरी वाली नौकरियां हैं, लेकिन उसके लिए आपको कोशिश करना पड़ेगा। नहीं मिलता है आपको नौकरी तो आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, चाहे वो छोटा ही बिजनेस क्यों ना हो। हमारे हिंदुओं में सबसे बड़ी एक समस्या है, वहाँ पे उनकी समस्या क्या है कि उनका आत्मसम्मान घटने लगता है कि अगर हम एक चाय की दुकान खोलते हैं, अगर हम सब्जी की दुकान खोलते हैं तो लोग क्या कहेंगे। लोग तो तब भी आपको कहेंगे जब आप बड़े बन जाओगे, लोग तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करोगे। तो इसलिए लोगों को कहने क्या कहेंगे उसके बारे में सोचना छोड़ करके अपने आप को मजबूत करिए, जिससे एक मजबूत समाज का निर्माण हो। हम सभी युवा पीढ़ी से, आप लोगों से हाथ जोड़ करके अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई करिए, लेकिन साथ के साथ ही अगर आपको पूर्ण विश्वास है कि मैं ये कार्य कर सकता हूं तो करिए, अन्यथा
देश में ये रोना मत रोइए कि बेरोजगारी फैल गई है। बेरोजगारी हम अपने दिमाग में भर के रखे हैं कि बेरोजगारी फैल गई है। आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए, नौकरी करिए, कोई मना नहीं करेगा वहां पर। आप बिजनेस करिए, कौन मना कर रहा है वहां पर। लेकिन हम कुछ करना ही नहीं चाहते, हमको तो बस सरकारी नौकरी चाहिए, इस सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि सोच बदलिए, मजबूत समाज का निर्माण करिए, संगठित समाज का निर्माण करिए और हिंदू और हिंदुत्व के लिए संगठित होइए। जय श्री राम।